तो किस पेज तक पढ़ चुके हैं? ये भी हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया है। अच्छा, यहाँ पर पेज नंबर 110 तक थे हम लोग, एम आई राइट? यस सर। यहाँ पेज नंबर 110 पे जो आप लोगों को ध्यान देना है वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि यूकैरियोट में जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आरएनए को बनाता है ना। यहाँ पे 5 प्राइम पे कैपिंग हो रहा है, 5 प्राइम पे कैपिंग, और 3 प्राइम पे जो होता है टेलिंग होता है। तो कैपिंग में मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट देखिए कैसे लिखा है। ग्वेनोसिन बड़ा है, मिथाइल एम छोटा है, इसके नीचे 3 पी है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, इस पन्ने पे यही है बस। नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे, ये जो पेज है, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे देखो आरएनए के 3 सब यूनिट दिया है, 28S, 18S, 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको बनाता है बताओ? टीआरएनए। इसके सब यूनिट 5SR आरएनए और SN आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको बनाता है? HN आरएनए, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। अच्छा, इसके बाद जो लाइन है ना वो बहुत जरूरी है लाइन, इसके बाद वाली ये देखो, द एनलार्ज कर दें। So देखो, the second complexity is the primary transcript contain both इंट्रॉन एंड एक्सॉन। तो आपको पढ़ाते समय क्या बोला था कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है उसमें एक्सॉन है कि इंट्रॉन है कि दोनों है? दोनों। बता बच्चों, दोनों। तो देखो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन एंड आर नॉन फंक्शनल, दोनों नॉन फंक्शनल है। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस स्प्लाइसिंग। अच्छा, तो स्प्लाइसिंग में किसको रिमूव करेंगे? इंट्रॉन। किसको ऐड करेंगे? एक्सॉन। HNRNA अंडरगो एडिशनल प्रोसेसिंग, और एडिशनल प्रोसेसिंग क्या है? कैपिंग और टेलिंग। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, बताइए कैपिंग में यूजुअल न्यूक्लियोटाइड यूज होता है कि अनयूजुअल? अनयूजुअल। क्या नाम है? मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कहाँ? 5 प्राइम एंड पे। और टेलिंग में किसका एडिशन होता है? एडिनिलेट रेसिड्यू। कितने होते हैं? 200 से 300। किस रूप में? किस एंड पे? 3 प्राइम। किस रूप में? टेम्पलेट डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। जो आपको पढ़ाया वो दिखा दे रहे हैं कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताए थे, लाइफ के जितने एसेंशियल प्रोसेस हैं वो डीएनए के आगे पीछे घूमते हैं कि आरएनए के? आरएनए। तो देयर मस्ट बी अ डोमिनेंस ऑफ डीएनए वर्ल्ड की आरएनए वर्ल्ड? आरएनए वर्ल्ड। जितने भी जेनेटिक रिसर्च होने चाहिए वो आरएनए के पीछे होने चाहिए कि डीएनए के? आरएनए। वही है। देखो, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। जो भी स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वो मॉडर्न फीचर है कि एंशिएंट फीचर? एंशिएंट। क्यों एंशिएंट फीचर है बताओ? सब पढ़ा चुके हैं हम। एंशिएंट फीचर इसलिए है कि स्प्लिट जीन में इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों है। तो इंट्रॉन तो बहुत पहले था, वो फिर स्प्लिट जीन में फिर आ गया। और स्प्लिट जीन किसमें है? प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? यूकैरियोट में। वही, अब आगे देखो, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी। बताओ, रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन है कि एब्सेंस ऑफ इंट्रॉन? प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। अच्छा, रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी का क्या मतलब है? And sudden appearance of ancestral characters. वेरी गुड अंकिता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
अब देखो जेनेटिक कोड के बारे में, आपको बताया था जेनेटिक कोड, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। देखो जो भी जेनेटिक कोड है, आपको क्या बोला था कि चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या एप्लीकेशन हो, दोनों में कंप्लीमेंटारिटी का प्रिंसिपल गवर्न करता है और दोनों में ही थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट ट्रांसलेशन में ना तो कोई कंप्लीमेंटारिटी का प्रिंसिपल गवर्न करता है और ना ही कोई थ्योरेटिकल कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सो देयर मस्ट बी अ कोड that is going to that must be a sequence that is going to code for sequence of amino acid known as genetic code. देखो, during replication and transcription, nucleic acid was copied from one to another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation require a transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid. यानी ट्रांसलेशन में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड से किसमें क्या नाम है, न्यूक्लिक एसिड से किसमें जाएगा, प्रोटीन में। प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड का। Neither does any complementarity exist between the nucleotide and amino acid, nor any drawn theoretical. This existed ample evidence to support the notice that change in the nucleic acid was responsible to change in the amino acid. खत्म। म्यूटेशन में तो सीख ही चुके हो कि अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर दें तो उसका जो कोड कर रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। This lead to proposition of a genetic code that would guide, देखो ये है, what is the function of genetic code, ये याद रखिएगा। Direct the sequence of amino acid during protein synthesis. ये देखिए, if determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and deciphering the genetic code were most challenging. भैया बहुत टिपिकल था, बहुत बड़ा चैलेंज था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है और डीएनए जब आया तो कैसा इसका प्रोपोजिशन है, क्या है ये सारी चीजें। इन अ वेरी ट्रू सेंस, अगर सही शब्दों में अगर बात करें तो इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ जेनेटिक्स फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन, फिजिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिस्ट। कह रहा है कि जेनेटिक कोड के बारे में अगर किसी को बताना है तो उसको फिजिक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स सबका नॉलेज होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कौन सा अप्रोच है जिसमें फिजिक्स भी है, ऑर्गेनिक भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है और जेनेटिक्स भी है? रिडक्शनिस्ट। वेरी गुड, रिडक्शनिस्ट। ये कौन है भाई, किसकी आवाज है? शिखा, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? शांत हो गई। इट वॉज जॉर्ज गेमो यस सर, आवाज आ रही है सर। कौन बोल रहे हो? शिखा। शिखा, ओके। देखो, इट वॉज जॉर्ज गेमो, अ फिजिस्ट, जिन्होंने बताया क्या कि नाइट्रोजनस बेस अगर 4 है तो एमिनो एसिड की संख्या कितनी है, 20। तो कितने जेनेटिक कोड का नेचर कैसा होना चाहिए, आपको कैसे बताया था कि नाइट्रोजनस बेस के नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करो जिसे एमिनो एसिड का नंबर जस्ट क्रॉस हो जाए, वो क्या है, जेनेटिक कोड का नेचर है। 2 क्वेश्चन भी कराया था। अगर नाइट्रोजनस बेस की संख्या 4 है और एमिनो एसिड की संख्या 20 है तो ट्रिपलेट है। अगर नाइट्रोजनस बेस की संख्या 2 हो गई और एमिनो एसिड 20 ही रहे तो जेनेटिक कोड का नेचर क्या होगा? पेंटलेट। पेंटलेट, वेरी गुड सात्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नाइट्रोजनस बेस की संख्या अगर मान लो 12 हो गई, एमिनो एसिड 96 हो गई तो क्या होगा? डबलेट। 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 सारी चीजें करा चुके हैं क्लास में जी। उसके बाद ये देखो, ये एक नाम लिखा है हरिगोविंद खुराना, हरिगोविंद खुराना। तो अगर एनसीईआरटी हो तो वहां पे लिख जाओ आर्टिफिशियल जीन। और आपको बता दें, हरिगोविंद खुराना ने क्या है, इनके इंडियन साइंटिस्ट हैं, ये जीन बना लिए और लेके चले गए डेमोन्स्ट्रेशन देने, बट इनका जीन काम ही नहीं किया, इनकी बड़ी बेइज्जती हुई। समझ में आ रहा है? फ्रस्ट्रेट हो गए। उसके बाद आए और हिम्मत नहीं हारे,
1 साल मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ, 2 साल कुछ नहीं हुआ, 3 साल कुछ नहीं हुआ, 4 साल कुछ नहीं हुआ, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। 10 साल बाद फिर अपना मॉडल लेके गए तो लोग हंस रहे थे कि कसम से 10 साल तक वही पकड़े हुए बैठा है, और उसमें इन्होंने इतिहास रच दिया। इनका नाम है हरगोविंद खुराना। सीख सकते हैं आप इंडियन पेशेंस को और इंडियन ब्रेन को। अगर अपने पे तुल जाए, जिद पे आ जाए, कुछ भी कर सकता है। ये कहानी है हरगोविंद खुराना की, याद रखिएगा। हरगोविंद खुराना, जिन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। पहली बार इनको असफलता मिली थी, असफल होने के बाद ये 10 साल तक स्ट्रगल किए, फिर लेके चले गए। अच्छा, आप लोगों को बताया था इन विट्रो या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या लैब में मतलब एक ही है। इन विट्रो डीएनए किसने बनाया? कोरेनबर्ग। आरएनए किसने बनाया? ओकोआ। याद है? चलो, इन विट्रो डीएनए किसने बनाया? Corenberg. Orenburg. वेरी गुड। इन विट्रो में आरएनए किसने बनाया? Okoa. Okoa. हो गया Okay, okay. बस। Okay, let's wait. I'm coming. This is the next page जो हम लोगों को देखना है। I'm going to make it enlarge. Yes. देखो, यहाँ पे इन्होंने हरगोविंद खुराना के बारे में लिखा है, इंस्ट्रोलाइज सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। अच्छा, एक बात बताओ, आरएनए किससे बनता है? आरएनए किससे बनता है? डीएनए के सेगमेंट से। और डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं? जीन। एनसीईआरटी ने कान सीधा नहीं पकड़ा है, टेढ़ा पकड़ा है, यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज कराने के लिए। तो अगर मान लो हमने तुमको याद करा दिया कि इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने जीन बनाया उनका नाम हरगोविंद खुराना है, तो वो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? क्या? इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल यानी किससे सिंथेसाइज किया होगा? जीन से। यानी लैब में क्या बनाया जीन ने? कैसे पता कि वो जीन ही है? क्योंकि उसे क्या बन गया था? आरएनए। अच्छा, ये सीवियरो-ओकोआ एंजाइम का नाम मत भूलना। सीवियरो है, इसका दूसरा नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज। व्हाट इज द नेम ऑफ द सीवियरो-ओकोआ एंजाइम? Polynucleotide phosphorylase. हाँ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज, याद रखिएगा बस। ये जो चक्कर बोर्ड है, अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको चक्कर बोर्ड याद नहीं हुआ था? आपको 2 मिनट देते हैं, ये चक्कर बोर्ड सारे बच्चों को याद होना चाहिए। तुम कैसे याद रखोगे मेरे बच्चे? घबराओ नहीं। ये बताओ, हमें गेम खिलवाए थे यूसीएच, याद है? Yes, sir. अब उसमें ध्यान से क्या करना है, ये देखो, ऊपर के 3 क्या लिखा है? ऊपर के देखो 2 फिनाइल एल्लीन, और देखो नीचे के 4, ये देखो 1 2 4 और 2 6 ल्यूसीन। ऊपर का 2 क्या है? फिनाइल एल्लीन। फिर क्या है? ल्यूसीन। फिर 3 क्या है? आइसोल्यूसीन। फिर 1 क्या है? मेथियोनिन। फिर ये जीयू वाला जो है वो क्या है? वैलीन है। और ऊपर यूसी वाला क्या है? सेरीन। ऐसे याद रखो। सुनो, ऊपर के 2 क्या है? Phenyl alanine. फिर 6 क्या है? ल्यूसीन। 3 क्या है? आइसोल्यूसीन। 1 क्या है? मेथियोनिन। और 4 क्या है? वैलीन। चलो, ऊपर के 2 Phenyl alanine. ऊपर के 2 Phenyl alanine. यार मैं साउंड कम कर रहा हूँ, उसके बाद भी साउंड क्या बढ़ जा रहा है यार, लग रहा कानी मेरा फट जाएगा। चलो, ऊपर के 2 धीरे बोलना। ऊपर के 2 Phenyl alanine. अच्छा, ऊपर के 2 फिनाइल एल्लीन। फिर 6 Leucine. चिल्लाना नहीं, हेडफोन लगाया हमने, बहुत तेज आ रहा है। और फिर नीचे के 3 क्या है बच्चों? Isoleucine. फिर 1 क्या है? Methionine. मेथियोनिन। अच्छा, फिर नीचे के 4 क्या है? Valine. वैलीन। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर के 4 क्या है? ये सेरीन। Serine. फिर 4 क्या है? प्रोलीन। Proline. फिर 4 क्या है?
थ्रियोनीन, फिर क्या है 4? एलेनिन, अच्छा मेरी बात सुनो, आंखें बंद करो, वहां पे आंखें बंद करो। चलो सबसे पहले ऊपर के दो। फिनाइल एलेनिन, यार तुम लोग बदमाशी पे उतर गए हो क्या जी? निकाल दिया हमने कान में, अब चिल्लाओ। ऊपर के दो। फिनाइल एलेनिन, गुड, अब कान में लगा लिया, अब सही हो गए। अब चिल्लाना नहीं, जान लेना। ऊपर के दो फिनाइल एलानिन। फिर 6 ल्यूसीन, फिर 3 क्या है? आइसोल्यूसिन, फिर 1 क्या है? मिथियोनिन, फिर 4 क्या है? वेलिन, अच्छा फिर ऊपर के 4? सेरीन, सेरीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलेनिन। बोलो सेरीन, सेरीन, प्रोलीन, प्रोलीन, थ्रियोनीन, एलेनिन, अच्छा ऊपर देखो, UAU, UHC, टायरोसिन है। क्या है? टायरोसिन, बोलो UAU, यूएयू, UAU, यूएयू, UHC, यूएससी, टायरोसिन। टायरोसिन, अच्छा सुनो, उआ ऊ तो भूलोगे नहीं, नहीं, स्टॉप हो गया। अब सुनो, CAUCSE, हिस्टीडीन। बोलो हिस्टीडीन, CAUCSE, हिस्टीडीन। बोलो। हिस्टीडीन, अब ऐसा हम नहीं याद कराएंगे, अब ना आप अपना दिमाग लगा के याद कर लीजिएगा, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा हाँ, अब एक बार में सारे बच्चों को ये याद होना चाहिए, सेलियन फीचर। अब ये सेलियन फीचर सारे बच्चों को याद होना चाहिए। एक सांस में हम बोल के दिखाएं। हेलो, 1 ब्रीथ में बोल रहे हैं, देखो तुमको भी बोलना है अभी। अभी नहीं, पहले सुन लो। कोडान ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडिंग होते हैं, 3 नॉन कोडिंग होते हैं, 1 कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, इसको अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक बोलते हैं। सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडा डिजेनरेसी होता है। लो, ब्रीथ टूट गई मेरी। हाँ, स्ट्रेंथ गायब हो गई है क्या जी? चलिए फिर कोशिश करते हैं। कोडान ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडिंग होते हैं, 3 नॉन कोडिंग होते हैं, 1 कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक होता है। सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडा डिजेनरेसी। नहीं बोल पा रहा हूँ, प्रैक्टिस छूट गया है। चलो कोई बात नहीं, और तुम लोग तो कोशिश कर सकते हो ना। कोडा चलेगा फिर। कोडान ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडिंग है, 3 नॉन कोडिंग है। नहीं बोल पाएंगे, मैं हार गया। कोई है तुम लोग में जो एक साथ सब बोल सकता है? वन ब्रीथ में, कम ऑन। चलो मैं बोल रहा हूं फिर। कोडान ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडिंग है, 3 नॉन कोडिंग है, 1 कोडान कॉन्ड फॉर 1 अमीनो एसिड, इसको अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक बोलते हैं। सब अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान डिजेनरेसी होता है। कोडान में कोई भी कॉमा पंक्चुएशन नहीं होता है। कोडान नियरली यूनिवर्सल होता है। एयूजी मेथियोनिन के साथ साथ इनिशिएटर कोडान है। बोल दिए, बोलोगे? कहां चले गए? थोड़ा सा कोशिश करो ना। देखो ये नहीं है, बात ये नहीं है। देखो तुम्हारे जैसे सब पढ़ रहे होंगे स्कूल में, और तुमको नीट देना है, तो तुमको ना थोड़ा सा रफ्तार बहुत जरूरी है। देखो अभी हम नहीं बोल पा रहे थे, बोल लिए। एक बार और सुन लो। 61 कोडिंग होते हैं, 61 कोडिंग होते हैं, 3 नॉन कोडिंग होते हैं, 1 कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, इसको अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक बोलते हैं। सब अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान डिजेनरेसी बोलते हैं। कोई कॉमा पंक्चुएशन नहीं, कोई कॉमा फुल स्टॉप, नो पंक्चुएशन, नियरली यूनिवर्सल होता है। एयूजी डुअल फंक्शन इनिशिएटर कोडान के साथ मेथियोनिन कोड करता है। हो गया? चलो बोलो मेरे साथ, बोलो 61 कोडान कोडिंग है, बोलो 61 कोडान कोडिंग है, 3 नॉन कोडिंग है, 1 कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, इसको अनएम्बिगुअस स्पेसिफिक बोलते हैं। सब अमीनो एसिड कोड बाय मोर देन 1 कोडान डिजेनरेसी बोलते हैं। कोई भी कॉमा को कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं कॉमा है। पंक्चुएशन नहीं होता है। हाँ। कोडान नियरली यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होता है। मेथियोनिन को कोड करने के साथ साथ कोडान के साथ इनिशिएटर साथ कोडान मेथियोनिन की को तरह कोड भी करता कार्य करता है। है। यस, बोल लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अब जल्दी बताओ, जल्दी से, तुरंत। ये नीचे क्वेश्चन दिया है, बोर्ड एग्जाम में दे देगा। If following is the sequence of nucleotide in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it. और आपको सुनो, स्क्रीन देखो, जल्दी बताओ। AUG, मिथियोनिन, चलो UUU, फिनाइल एलेनिन, UUC, फिनाइल एलेनिन, UUC, फिनाइल एलेनिन, UUU, फिनाइल एलेनिन, UUU, फिनाइल एलेनिन, UUC,
फिनाइल एलेनिन, अच्छा, इसका आंसर एक बार में बताना है। मेथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। हो गया? कर लिए? यस सर, यस सर। अच्छा, अब तुमको हम घुमा देंगे। आ जाओ, आओ। नाउ ट्राई अपोजिट। आपने क्या है, फ्रंट से देख लिया, बैक से देखिए जल्दी। नाउ ट्राई अपोजिट। फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय द एमआरएनए प्रेडिक्ट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द आरएनए। चलो बताओ मेथियोनिन का। AUG, अच्छा, बाकी फिनाइल एलेनिन का क्या होगा बताओ? UUU और UUC, कोई तो भी कौन सा लिखोगे? कोई भी लिख सकता है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, तो हमने कल बोला था कि मैं ये क्लास में करा दूंगा। अब देखो, कह रहा है डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट? नहीं, यस। डिफिकल्टी बहुत मारेंगे साथ में, डिफिकल्टी हो रही है तुम्हें? लेकिन सर हम लोग कोई स्पेसिफिकली थोड़ी ना बता सकते कि फिनाइल के यूयू होगा या यूयूसी होगा उस जगह। बस 2 ही होगा ना, तुमको 200 में तो नहीं ढूंढना है ना। हाँ उसमें नहीं। यस सर, समझे? अब कह रहा हाँ कैन यू सर। कोरिलेट विच टू प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्नड? टू क्या, तुम तो एक सांस में सब बोल दिए। एक सांस में 61 कोडिंग होते हैं, 3 कोडिंग होते हैं, बोल लोगे ना? हाँ यस सर, यस सर। थोड़ा सा मैंने ना लॉकडाउन में वेट गेन कर लिया, स्ट्रेंथ हो गया कम, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बोल देता हूँ। 61 कोडिंग होते हैं, 3 कोडिंग होते हैं, 1 कोडन कोड पर 1 अमीनो एसिड, इसको अमीनो एसिड स्पेसिफिक बोलते हैं। सम अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडन, इसको डिजेनरेसी बोलते हैं। कोई कॉमा पंक्चुएशन नहीं, नियरली जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है। मेथियोनिन इनिशिएटर कोडन के साथ साथ क्या है, मेथियोनिन को कोड करता है। हो गया? चलो अच्छा, अब प्यारे बच्चों ये देखो, जेनेटिक म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड, हमने रिलेशनशिप की बात करी थी, याद है तुमको? यस सर, यस सर। अब वहां पे आपको जो बताया था, द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय कौन सा स्टडी? म्यूटेशन स्टडीज। अच्छा ये बताओ, नितेश सर आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं कि एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ाते हैं? सब सही। मतलब एनसीईआरटी पढ़ाते। एनसीईआरटी तो पढ़ाते हैं, आरोप ना लगाए। प्लस समझ रहे हो क्या कहना है? कहना जो सच है वो कहना है भाई, समझ गए? द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। सुनो कितना कमीना है, कह रहा है यू हैव स्टडीड अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में क्या बोला था? यू विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर। दे गई झांसा, इसका एनसीईआरटी भी झूठ बोलती है, समझे? तुम भी थोड़ा बोल लो तो चलेगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, आगे चलें? यस सर, क्या करूं मैं इस लाइन का यार, क्या करूं मैं इसका? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट। ये लाइन पूछेगा उड़ जाओगे, अपनी आंखों में बसा लो इसको। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय विच स्टडी? म्यूटेशन स्टडी। अच्छा सुनो, अगर मान लो कोई जीन का लॉस या गेन हो जाए, तो कोई फंक्शन का लॉस या गेन होगा कि नहीं होगा? यस नॉर्मली हो सकता है, नॉर्मली होता है। लेकिन सुनो, साइलेंट म्यूटेशन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइलेंट म्यूटेशन ऐसा होता है जिसे होने के बाद भी कुछ ना हो। नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है? व्हेन कोडिंग कोडान स्टॉप बिहेविंग एज अ नॉनसेंस कोडान इज नोन एज व्हाट? नॉनसेंस म्यूटेशन। आपको ना बाद में बताऊंगा। मिस फोन मेरा फूट गया क्या? नहीं, बच गया। सिट। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। बच गया। फोन छटक गया बहुत तेज, ज्यादा जोश में आ गया हूँ क्या मैं? मेहनत के पैसे बेकार नहीं होते। मुझे लगा 1,30,000 गया मेरा। आ जाओ, ये वाली लाइन है ना बच्चे लोग, और क्लासिकल एग्जाम्पल। आप रुको जरा, बड़ा कर दी। सर फोन गिरा था कि ये लैपटॉप? फोन गिरा था। आईफोन 11 प्रो मैक्स है ना, तो धड़कने तेज हो गई थी यार।
हाँ सर, बहुत हो जाती है, तेज हो जाती है। हाँ, क्योंकि इधर कमाई धमाई कुछ हो नहीं रही है ठीक ठाक, नुकसान करना बड़ा मुश्किल है। देखो ये अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन, ये हम क्या बताएं आपको, पागल एग्जामिनर की क्या है, पिछले 20 सालों में 10 बार पूछा होगा। और क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन तो कहोगे क्या, सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, हम जेनेटिक्स में खूब पढ़ाए हैं, सिकल सेल एनीमिया में इफेक्ट होता है हीमोग्लोबिन की मायोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अल्फा चेन की बीटा चेन? बीटा चेन, बीटा चेन, बीटा चेन का बीटा 1 की बीटा 2 की दोनों? दोनों, बताओ, दोनों अफेक्टेड होता है। अगर कोई एक अफेक्टेड हो तो क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट। अरे नहीं बेटा, वो तो रिसेसिव हमेशा होता है, उसको बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। सेल ट्रेट, हाँ सॉरी सर। अच्छा अच्छा, बताओ इसमें बीटा चेन के चौथे नंबर की एमिनो एसिड की छठवें नंबर की एमिनो एसिड? छठवें नंबर के। पहले कौन सी होती थी, शिखा बताओ? ग्लूटामीन, तुम शिखा हो? वैली, नहीं, पहले कौन सी होती थी, ग्लूटामिक एसिड। फिर कौन सी आ गई, वेलिन। वैलीन, जीएजी से जीयूजी की जीयूजी से जीएजी? जीएजी से जीयूजी। गुड, जीएजी से जीयूजी, जीएजी से जीयूजी, गुड। चलो अच्छा, ये बताओ, राम हैज रेड कप का एग्जांपल कराया था? यस सर, यस सर। अच्छा, ये बताओ, ये भी बताओगे कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कितने तरह का है? तो 3 तरह का हैं? ये तीसरा कौन सा है भाई? हमने तो 2 ही बताया ना, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिटेक्शन। यस सर। यस सर। वही सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इस पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, कुछ नहीं जानना, ये आ जाइए। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये देखो, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन 2 तरह के हैं, 2 ही तरह के बताए हैं हम। यस सर। अच्छा, आपके पास एनसीईआरटी होगी जिसमें एक लाइन यहाँ पे और एक्स्ट्रा लिखी होगी, मैंने जो डाउनलोड किया वहां पे नहीं लिखी है। किसी के पास है एनसीईआरटी जिसमें लिखा है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज गोइंग टू गिव एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर ट्रिपलेट नेचर ऑफ जेनेटिक कोड? यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा होगा, यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं लिखा है। आप लोग के पास कोई बुक है जिसमें लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा सर। कोई है बच्चा जिसमें लिखा है? नहीं है तो जान लो। यहाँ पे क्या बोले, देखो ये वाली लाइन जरा देखो, इस लाइन का, इंसर्शन एंड डिलीशन of 3 or its multiple base insert or delete 1 or multiple codon, hence 1 or multiple amino acid, reading frame remain unaltered from that point onward। आगे लिखो, and before, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुमको पता है ना। 3 या सुनो, रटो मत, समझो 3 या 3 के मल्टीपल में जब चेंज करेंगे तो इंसर्शन के पहले कोई चेंज नहीं होगा और इंसर्शन के बाद कोई चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन। हम क्या बोले, बोलो? इंसर्शन के पहले कोई चेंज नहीं होगा, इंसर्शन के बाद नहीं होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन चेंज होगा। कब? जब मल्टीपल बेस से इंसर्शन और डिलीशन करेंगे। जानते हो बच्चे लोग, आप लोग कोशिश किया करो कि जो पढ़ रहे हो ना उसको लिखा भी करो, ठीक है? तो परमानेंट दिमाग में बैठता जाएगा। 3 या 3 के मल्टीपल में अगर कोई चेंज करेंगे तो इंसर्शन के पहले कोई चेंज नहीं, इंसर्शन के बाद कोई चेंज नहीं, जो भी चेंज है एट द पॉइंट ऑफ इंसर्शन है। अच्छा, ये भी तो टॉपिक पढ़ा ही चुका हूं मैं, टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल। यस सर।
तो इसमें तो देखो बहुत कम दिया है और हमने तो आपको पूरा इसको कराया है। बताओ एक बात बताओ, एमिनो एसिड रेसिप्टर आर्म 5 प्राइम की 3 प्राइम? 3 प्राइम। 3 प्राइम। एमिनो एसिड रेसिप्टर आर्म 3 प्राइम पे है। गुड। और चलो जल्दी से बताओ DHU आर्म का फुल फॉर्म क्या है? डाइहाइड्रोक्सी। ये बताओ, ये यूजुअल है कि अनयूजुअल? अनयूजुअल। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल नहीं बोलोगे, अनयूजुअल बोलोगे। एबनॉर्मल अलग हो जाएगा, ठीक। अनयूजुअल बोलोगे। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बता बच्चों, 5 फ्री पे क्या फ्री है, 5 प्राइम पे क्या फ्री है? जी। वेरी गुड। अच्छा बताओ 3 प्राइम पे 3 5 क्या फ्री है? ACC। अब 5 3। CCA। अच्छा इसमें DHU आर्म है कि TCI की, एंटीकोडान की, एक्स्ट्रा आर्म की? सब। सारे। अच्छा एक बात बता दो, एक होता है कोडान, एक होता है एंटीकोडान, कौन किसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। वेरी गुड। अच्छा बच्चे लोग ये बताओ, ऐसी अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस का हिस्सा होती है उनको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अच्छा जो प्रोटीन सिंथेसिस का हिस्सा नहीं होती हैं? नॉन स्टैंडर्ड। हाँ, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अच्छा बताओ टीआरएनए सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। इसको पीआरएनए की, क्यूआरएनए की, आरआरएनए की, एसआरएनए? हु इज गोइंग टू रीड द जेनेटिक कोड? tRNA। Who is going to bring the amino acid? tRNA। Which RNA is known as adapter? tRNA। अच्छा ये बताओ, जो tRNA सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है? लौंग के पत्ते जैसा। नहीं, हाँ लौंग का पत्ता है, क्लोवर लीफ। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इन एक्चुअल स्ट्रक्चर ये लूज है कि कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट। लुक लाइक पी की एल? इन्वर्टेड। यार कसम से बता रहा, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। आई एम सो लकी टू टीच यू। चलो अब आ जाओ ट्रांसलेशन, है ना? जो ट्रांसलेशन, तुम लोग एक ही चीज नहीं याद की हो, बाकी हमारी पूरी बात माने हो, केवल कोडान नहीं याद किए हो, 64। अच्छा आज की डेट में कोई है बच्चा जिसको 64 याद है? सर याद है, रिटेन नहीं रह पा रहा है। यस सर। याद है, रिटेन नहीं रह पा रहा है। तो देखो वो धीरे धीरे रिटेन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। बादाम खाते हो? हाँ, जब से आपने कहा तब से शुरू कर दिया है। कितने खा रहे हो? अभी 5 से शुरू करा है, वरना बहुत गर्मी लगने लगती है। ये किसने तुमको बोला? मम्मी ने कहा था अभी 5 से शुरू करो, एक दिन में थोड़ी ना 10-10 खाओगे। चलो धीरे धीरे बढ़ा लेना। नहीं है क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो लोगों को लगता है कि जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसीलिए पता है, ये साइकोलॉजी है। पहले हमारी भी मम्मी कहती थी 2 ही खाना, समझे? तो हमारे कानपुर में ही है एक, हमारे ट्रेनर हैं, उन्होंने हमसे कहा कि नहीं आप जो है मिनिमम 12-15 खाइए। उसको मतलब एक एक फाइबर बॉडी का, जैसे मेरे को बायोलॉजी का एक एक नब्ज पता है, उससे ह्यूमन बॉडी का उस ट्रेनर को एक एक नब्ज पता है। पता है, इसका भी कोर्स होता है डाइटिशियन का। जिसको भी याद करने में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा बादाम धीरे धीरे बढ़ाओ, अचानक नहीं बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है? बहुत तेज याद होगा। ये फैक्ट बता रहे हैं बेटा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अब आ जाओ ट्रांसलेशन। एक बार इसको रीड मार दें यार, नहीं तो कहोगे छोड़ दिया। या आ जाएगी शिकायत मेरे पास की एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हो। एनसीईआरटी ही तो पढ़ाता हूँ। चलो देख लो इसमें कौन सी लाइन क्या देखनी है, बाकी सब फालतू बकवास दिया है। एक लाइन टीआरएनए एसआरएनए सॉल्युबल आरएनए है। ठीक है, कोई कहानी दिया नहीं है, हल्का सा केवल ब्रीफ करके छोड़ दिया है। टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन लूप that have bases complementary to the code and has amino acid receptor end। अच्छा पता है amino acid receptor end किस प्राइम पे है? 3 प्राइम। 3 प्राइम पे है। अब इसमें ये देख लो भाई कि यहां से फॉर इनिशिएशन देयर इज ए स्पेसिफिक टीआरएनए। हर दुल्हन का
एक दूल्हा है, ये नहीं तो जैसे मान लो तुम्हारी शादी हुई, दूल्हे बने तो तुम सारे लड़कियों के दूल्हे हो, नहीं, तुम्हारी अपनी दुल्हन के दूल्हे हो, समझ रहे हो? ये नहीं कि कोई दुल्हन बनी तो सबकी दुल्हन है, नहीं, वो अपने दुल्हन की दुल्हन है, समझ रहे हो? यही जो भी टीआरएन स्पेसिफिक होता है कि नॉन स्पेसिफिक? स्पेसिफिक किसके लिए? अमीनो एसिड अमीनो एसिड के लिए। वेरी गुड। फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए रेफर्स टू इनिशिएटेड टीआरएनए। और ये लाइन बहुत जरूरी है, देयर आर नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडॉन, कल बोर्ड पे लिखे थे। यस सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए depicts that look like clover leaf. Secondary structure. In actual structure, tRNA is compact molecule. Loose molecule, compact molecule. Compact. Look like inverted L. खत्म हो गया। तो बेटा ये जितना भी हमने आपको बोर्ड पे पढ़ाया था, एनसीईआरटी पहले एक दिन लिए थे, आज एक लेक्चर लिए, ये भी करा दिए। अब आज ये ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन, अच्छा एक बात बता दो, कल हमने बताया था ट्रांसलेशन का मतलब क्या बताया था? स्कूल की, कॉलेज की, विवाह की, क्या? विवाह। बिल्कुल घबराओ मत, होगा तथास्तु। थैंक यू सर। मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी कहाँ से होगी? थैंक यू सर, बड़े है। मेडिकल वालों को बहुत लेट होता है बेटा, घबराओ मत। अच्छा है जितना लेट होगा, कम से कम आजाद तो रहोगे। आ जाओ ट्रांसलेशन। ये तुम लोग गुस्सा तो नहीं होते हो बात करते हैं तो? नहीं सर। अब सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन में इसे दो घटना लिखी है। एक लिखा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक है एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, समझ रहे हो? और एक चीज जो लिखा नहीं है वो हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखा है हमने, बताओ? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। बिल्कुल गुड। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। सुनो ध्यान से। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि मैं खड़ा हूं, मैं दूल्हा हूं और मेरी दुल्हन सामने है, तो अगर हम देखेंगे उसको तो क्या दौड़ के जाके उसको माला पहना देंगे क्या? नहीं, पहले जाएंगे, ठीक है? और जाएंगे धीरे धीरे जाएंगे, पैसिवली, समझो। और जाने के बाद क्या होगा, वहां पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा और मुझसे टकराएगा और टकरा के टूट जाएगा। एटीपी का मॉलिक्यूल टूटने के बाद क्या है, जैसे मान लो टीआरएनए, ऐसे याद रखो, टीआरएनए दूल्हा है, एमिनो एसिड उसको दुल्हन है। अपनी दुल्हन के पास जब गया तो एक एटीपी का मॉलिक्यूल दूल्हे से टकरा के फूट गया। और एटीपी क्या होता है? एनर्जी कैरेंसी। जैसे एटीपी का मॉलिक्यूल फूटा, एमिनो एसिड क्या हो गई? एक्टिवेट। और एमिनो एसिड एक्टिवेट हो गई तो उछल के कहां चढ़ गई? टीआरएनए के सर के ऊपर 3 प्राइम पे। यदि सबसे पहले क्या हुआ है? एमिनो एसिड पे एक्टिवेशन। फिर क्या हुआ है? टीआरएनए की चार्जिंग। तो याद रखिएगा, ट्रांसलेशन में दो घटनाएं घटती हैं। पहली होती है एक्टिवेशन और दूसरी होती है चार्जिंग। एक्टिवेशन किसकी होती है? एमिनो एसिड की। चार्जिंग किसकी होती है? टीआरएनए की। जैसे मान लो एमिनो एसिड दूर है और अगर आगे बाइंड हो गई एमिनो एसिड रिसेप्टर एंड से टीआरएनए के ऊपर चढ़ गई तो ये क्या हो गया? चार्ज। पहले क्या था? डिस्चार्ज। लेकिन दुल्हन आ गई तो क्या हो गया? चार्ज। तो बताओ यहाँ पे कितनी घटना घटेगी? एक्टिवेशन की, चार्जिंग की, दोनों। बताओ पहले क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अच्छा, कल इतना तो बता दिया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में एमआरएनए इन्वॉल्व होगा कि आरआरएनए की, टीआरएनए की, तीनों। अच्छा, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड कोडान? mRNA. Who is going to provide anticodon? tRNA. Who is going to behave like a catalyst? RNA. अच्छा एक बात बता दो, इसमें इस पूरे मतलब निकाह में या विवाह में या वेडिंग में फादर या काजी या पंडित? राइबोसोम। अच्छा बता, राइबोसोम के कितने सब यूनिट हैं? 2। छोटकू और
बड़कू बड़कू। अच्छा एक बात बता, छोटकू और बड़कू में mRNA से कौन अटैच होगा? छोटकू। अच्छा छोटकू जाके उससे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा कि एनकाउंटर कर देगा? एनकाउंटर करेंगे। अच्छा ये बताओ, किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, किसको बोलते हैं इंजन ऑफ सेल? राइबोसोम, अच्छा राइबोसोम मेड अप ऑफ आरआरएनए की, पीआरएनए की, टीआरएनए की, क्यूआरएनए, क्या? आरएनए, 70 की 80? 80 सेम प्रोटीन की डिफरेंट प्रोटीन? डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन। अच्छा एक बात बता दो कि यहाँ पे देखो, ट्रांसलेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड. द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड is defined by the sequence of bases in mRNA. The amino acid are joined by a bond. James bond, Brooke bond, Hook bond, Modi bond. कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा कल बताया था आपको, एक पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कितना एटीपी लगता है? 2। अच्छा कितना जीटीपी लगता है? 1। वेरी गुड। बाकी इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, इसमें तो इतना ही लिख दिया, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी, बस। Therefore, in the first place itself, amino acid are activated by the presence of ATP. देख रहे हो, अमीनो एसिड का एक्टिवेशन किससे होता है? एटीपी से। लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए। कॉग्नेट टीआरएनए का मतलब अगर AUG है तो UAC होना चाहिए, यानी कोडान और एंटीकोडान कैसे होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट्री। क्यों? क्योंकि जो टीआरएनए होता है स्पेसिफिक होता है। और सुन लो, व्हेन टू चार्ज टीआरएनए, यानी ऐसे टीआरएनए जिनके ऊपर एमिनो एसिड अटैच हो गई है, कम क्लोज टू ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बता कौन सा बॉन्ड होता है फॉर्मेशन? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। जल्दी बताइए, ये बताइए सारे लोग कि ट्रांसलेशन पैसिव प्रोसेस है कि एक्टिव? पैसिव है। एक्टिव है? बताओ ट्रांसलेशन एक्टिव है कि पैसिव? एक्टिव प्रोसेस है। हाँ अब देखो, कह रहा द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट वुड एनहांस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को स्टार्ट नहीं करेगा, खत्म नहीं करेगा, बढ़ा देगा। सेलुलर फैक्ट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज राइबोसोम। बताइए कौन सी सेलुलर फैक्ट्री है जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है? राइबोसोम। ये राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड 80 डिफरेंट प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे, the ribosome consists of structural RNA and 80 different protein. In inactive state, it consists of two subunits, larger and smaller subunit. When the smaller subunit, oh my God, this is the line. Encounter mRNA, the process of translation of mRNA protein begins. बिना एनकाउंटर के शुरू नहीं होगा। जब अच्छा यहाँ फिगर में आप देख सकते हो राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट कैसे एनकाउंटर किए हुए। There are two sites in larger, get it? देखो ये यहां से नया है। There are two sites in the larger subunit. बेटा होते तो 4 साइट है, तुम्हारी किताब में 2 लिखा है तो 2 ही पढ़ोगे। There are two sites in the larger subunit. पूछेगा कितने लार्जर सबयूनिट, कितने साइट कहोगे? 2, पेप्टाइडिल साइट और एमिनो एसाइलेशन साइट for subsequent amino acid to bind and thus enough to each other to form a peptide bond. बाकी कुछ नहीं लिखा है। हाँ ये बेटा बहुत जरूरी है, ये 5-6 बार नीट में पूछ चुका है। The ribosome acts as catalyst 23S RNA in bacteria, इसको बोलते हैं राइबोजाइम। ये कई बार नीट में पूछ चुका है। ये वाली लाइन कई बार पूछ चुका है। 23S RNA in bacteria is the enzyme known as what? राइबोजाइम। बताओ बैक्टीरिया में राइबोजाइम क्या है? बताओ। 25S
25s की 23s? 23s. अच्छा, पढ़ाते समय ये भी बोले थे ना कि राइबोसोम वहां बाइंड होगा जहां पे क्या होगा, AUG, है ना? Yes, sir. Yes, sir. AUG पे बाउंड होगा। तो ये बताओ AUG के पहले और स्टॉप कोडॉन से लेके बाद तक जो है PPR की CPR की UTR? अच्छा बताओ UTR का फुल फॉर्म क्या है? Untranslated region. अच्छा हाँ, जो रीजन है वो 5 प्राइम पे है, UTR की 3 प्राइम पे की दोनों पे? दोनों पे. दोनों पे। ये हो गया था ना? Yes, sir. तो अब देखो, आप फ्रेश टॉपिक पढ़ाना है मुझे, तो मुझे लग रहा है आप कल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है आपको? अच्छा, थोड़ा सा करा दे, 5 मिनट बचा है तो कर ही लो, जल्दी बता दो, तुरंत। इनिशिएटर कोडान सिग्मा होता है, इनिशिएटर फैक्टर सिग्मा फैक्टर की रो फैक्टर? Sigma factor. और टर्मिनेटर फैक्टर कौन सा होता है? Rho factor. अच्छा, RNA पॉलीमरेज इनिशिएशन की इलांगेशन की टर्मिनेशन की सब? elongation. केवल इलांगेशन। जल्दी बताओ, रिलीज फैक्टर का नाम क्या है? रो फैक्टर। हाँ, रो फैक्टर। डरा मत करो यार तुम लोग, पहली बार डरा मत करो यार, मजा नहीं आ रहा, डरते हो तो तुम लोग। अब सुनो, अब देखो लिखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, एक टॉपिक लिखा है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुमको पिछली बातें बहुत तगड़ा समझ में आएंगी। देखो, किसी भी यूकैरियोट में अगर बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो भी बना है RNA उसको HNRNA बोलते हैं, उसमें प्रोसेसिंग होता है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, उसके बाद उस mRNA का ट्रांसपोर्ट होता है कहां से? न्यूक्लियस से कहां? साइटोप्लाज्म। फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन। ऐसे ध्यान रखना कि इन यूकैरियोट द रेगुलेशन एक्सर्टेड एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशन। बोलो क्या क्या? ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, Transcriptional, processing, transport, translational. पहले ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा, यानी mRNA बनेगा। किस रूप में होगा mRNA बताओ? वेरी गुड। फिर बताओ उसको छोड़ दिया जाएगा, एक प्रोसेसिंग होगा। Processing होगा. अरे वही होगा, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग सब होगा ना? वही Yes, प्रोसेसिंग लेवल। अच्छा, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्ट होगा, क्या क्यों? mRNA से कहाँ? साइटोप्लाज्म। Nucleus Nucleus से cytoplasm. हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. क्या हम गड़बड़ करेगा? यही चारों पॉइंट दे देगा और न्यूक्लियस को हटा के न्यूक्लियोलस दे देगा। फंस जाओगे तुम। बताओ, न्यूक्लियस होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस? Nucleus. अच्छा बच्चों, सारे लोग ये बताओ, किसी यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कितने लेवल पे रेगुलेट होता है? सॉरी, नहीं, जीन एक्सप्रेशन कितने लेवल पे रेगुलेट होता है? कहोगे 4। अच्छा, छोटा बच्चा बन के बोलो, बोलो यूकैरियोट में Eukaryote में जीन का रेगुलेशन expression का regulation 4 लेवल पे होता है। 4 level पे होता है. बोलो, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशन। Transcription, processing, translation. जानते हो, जब हम बोल रहे हैं ना तो हमको अंदर दिख रहा है कि न्यूक्लियर, जो बोर्ड पे डायग्राम बनाए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उसमें प्रोसेसिंग हुआ, फिर उस mRNA का ट्रांसपोर्ट हुआ कहाँ? न्यूक्लियस से क्या? साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ट्रांसलेशन। अच्छा, एक बात बता दो, ट्रांसलेशन में एक्टिवेशन होगा कि चार्जिंग की? दोनों। किसका एक्टिवेशन होगा? अमीनो एसिड चार्जिंग tRNA की. किसका चार्जिंग होगा? tRNA. पहले एक्टिवेशन होता है कि पहले चार्जिंग? पहले एक्टिवेशन. फिर क्या होगा? चार्जिंग. बिल्कुल बच्चों, कल मिलते हैं एक नए एनर्जी और नए जोश के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके बेटा।